सभी को डॉक्टर राजीव रंजन का नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ESR के बारे में। ESR क्या है, कौन कौन सी कंडीशन में बढ़ता है, लैब में इसको कैसे टेस्ट किया जाता है, इसके वैल्यू हाई रहने से क्या क्या कंडीशन पता चल सकता है, नॉर्मल वैल्यू क्या होता है ESR का। बहुत बार मरीज़ ESR बहुत हाई होता है और परेशान हो जाते हैं कि ये ESR इतना हाई क्यों है, कारण क्या है। अगर आपका ESR हाई है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इस वीडियो में ESR के बारे में मैं आपको बहुत ही बेसिक जानकारी दूंगा जो आपको समझने में और आपके डायग्नोसिस में हेल्प कर सकता है। तो चलिए जानते हैं ESR क्या होता है। ESR का फुल फॉर्म होता है इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरेथ्रोसाइट किसको बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट हम RBC को बोलते हैं। सेडिमेंटेशन करने का मतलब क्या होता है कि जो ये RBC अगर होल ब्लड एक ट्यूब में रखा जाए सो हमारा जो रेड ब्लड सेल्स हैं धीरे धीरे बैठने लगते हैं। सो ये जो बैठने का रेट होता है, सेडिमेंट करने का रेट जो होता है, उसको हम ESR बोलते हैं और ये जनरली मिलीमीटर पर आवर में देखा जाता है। 1 घंटे में RBC किस रेट से बैठ रहे हैं ट्यूब में तो उसको हम पता करते हैं ESR और उसका एक वैल्यू आता है जिसको 20 मिलीमीटर पर आवर और 30 मिलीमीटर, 40, 50, 100 और 150 ऐसे हो सकते हैं। सो ESR मेजर करने का तरीका है वेस्टरग्रेन मेथड के थ्रू। वेस्टरग्रेन एक ट्यूब होता है जिसमें ब्लड आपका रखा जाता है और 1 घंटा में मेजर किया जाता है कि आपका जो RBC है, इरेथ्रोसाइट है, वो किस रेट से सेडिमेंट कर रहा है, किस रेट से धीरे धीरे ट्यूब के नीचे बैठ रहा है और उससे हमें बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता चलता है। तो पहले जानते हैं कि नॉर्मल ESR कितना होता है। नॉर्मल ESR अगर हम डिवाइड करें एज के मुताबिक, क्योंकि एजिंग के साथ जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है ESR भी बढ़ता है। सो एजिंग के हिसाब से नॉर्मल ESR अलग अलग होता है। अगर आपका एज 50 साल से कम है तो फीमेल में ESR 20 तक नॉर्मल होता है, मेल में ESR 15 तक नॉर्मल होता है। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो फीमेल में ESR 30 तक नॉर्मल माना जाता है और मेल में ESR 20 तक नॉर्मल माना जाता है। अगर आपका ESR इन वैल्यू से ज़्यादा है तो हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपको कोई फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो या पैथोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो। कहने का मतलब कुछ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ भी ESR बढ़ सकता है, कुछ पैथोलॉजिकल मतलब कुछ बीमारियों के कारण भी ESR बढ़ता है। तो चलिए जानते हैं कि हाई ESR हो तो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल वैल्यू के कारण जो ESR बढ़ता है उसमें आते हैं एजिंग। जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती है ESR बढ़ता है। प्रेगनेंसी, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपका ESR हाई रहता है। डिहाइड्रेशन, अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं, पानी की कमी है शरीर में तो उसमें भी ESR हाई रहता है। अनीमिया, अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपका RBC काउंट कम है तो उसके कारण भी ESR बढ़ता है। ओबेसिटी, अगर आपके बॉडी में फैट कंटेंट की मात्रा ज़्यादा है, आपका ओवरवेट है और ओबीज हैं आप, सो आपका ESR हाई रहता है। स्मोकिंग, स्मोकर्स में ESR हाई देखा गया है। हाई पॉल्यूटेड कंट्रीज, अगर आप हाई पॉल्यूटेड सिटीज़ में रहते हैं तो वहाँ भी एक थोड़ा सा ESR ज़्यादा होता है कंपेयर टू जहाँ इन्वायरमेंट क्लीन होता है। सो ऐसे बहुत सारे फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जहाँ ESR हाई हो सकता है। इवन यहाँ तक देखा गया कि अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा है तो उससे भी थोड़ा सा ESR हाई रहता है। अब जानते हैं पैथोलॉजिकल मतलब कि मेडिकल बीमारियाँ जिसमें ESR हाई रहता है। सो अगर ESR आपका परसिस्टेंटली बहुत हाई हो, खासकर 40-50 से ज़्यादा हो, तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट होता है इन्फेक्शंस। अगर आपके बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो, चाहे वो गले में खराश हो इन्फेक्शन हो या निमोनिया के लक्षण हो या पेट में इन्फेक्शन हो या पेशाब में इन्फेक्शन या चमड़े में इन्फेक्शन हो तो ESR हाई हो सकता है। इन्फेक्शन बहुत प्रकार के होते हैं जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन। तो कोई भी इन्फेक्शन होता है तो ESR आपका बढ़ सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है इन्फ्लामेशन। अगर आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन वाली बीमारियां जैसे अर्थराइटिस हो गई, ऑटो इम्यून बीमारियां हो गई, गठिया हो गई, वैस्कुलाइटिस, मायोसाइटिस मतलब ऐसी बीमारियां जिसमें आपके बॉडी में मल्टीपल साइट में इन्फ्लामेशन या कुछ एक पर्टिकुलर साइट में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उससे भी ESR हाई होता है। कैंसर, अगर आपको कहीं भी कैंसर बॉडी में हो तो उसके कारण भी ESR हाई हो सकता है।
यूजुअली कैंसर में देखा जाता है कि ESR आपका 80 to 100 या उससे भी ज़्यादा मिलता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन, क्रोनिक ऑर्गन फेलियर, जैसे आपको कोई किडनी की बीमारी है, कोई हार्ट फेलियर की बीमारी है, लीवर फेलियर की बीमारी है, तो उसमें भी ESR हाई हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कंडीशन है जिसमें ESR हाई होता है। अगर आपका ESR हाई है तो ज़रूर डॉक्टर से मिलें, ज़रूर इसके बारे में डायग्नोसिस पता करें क्यों आपका ESR हाई है। इसको सिकनेस इंडेक्स भी बोलते हैं, सिकनेस इंडिकेटर भी बोलते हैं। अगर ESR आपका परसिस्टेंटली हाई है तो सिकनेस की एक मात्रा बताता है। अगर ESR के बारे में ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे इस मेडग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मैं अर्थराइटिस, ऑटोइम्यून बीमारियां और इससे रिलेटेड जितने भी मेडिकल फैक्ट्स होते हैं, साइंटिफिक डेटा होता है, मैं डॉक्टर राजीव रंजन आपके सामने सरल भाषा में लाने की कोशिश करता हूं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।